Assalamu dear student. Today our topic is theory of accounting equation. Dear student, आज हम बेसिक अकाउंटिंग के टॉपिक नंबर 2 के बारे में बात करेंगे. अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमारा सेकंड चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सेकंड चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन. व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? हम इसको न्यूमेरिकल इसका हल करने से पहले हम इसकी थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन. तो थ्योरी का जानना भी स्टूडेंट के लिए लाजमी है कि अगर किसी चीज का न्यूमेरिकल को हल कर लेते हैं तो उसके बारे में उसका थ्योरी का लाजमी भी जानना लाजमी है, उसको थ्योरी भी उसके बारे में जाननी चाहिए. तो डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या चीज है. डियर स्टूडेंट, इसके बारे में हम ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ये एक गोशवारा है किस चीज का? कारोबार का. कारोबार के बारे में एक गोशवारा होता है जो हमें मुख्तलिफ एहसास, मुख्तलिफ एहसास से मुख्तलिफ किस्म के एसेट्स और उसके साथ वाजिबात होते हैं, लायबिलिटीज होती हैं जो कि हमने पेमेंट्स वगैरह करनी होती है, और वाजिबात की बराबरी को ज़ाहिर करता है. कि डियर स्टूडेंट, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है हम इससे आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं, जब हम कारोबार कर रहे होते हैं, बिजनेस के मालिक होते हैं, बिजनेस हो रहा है, तो बिजनेस के अंदर हमारे काफी सारे एसेट्स होते हैं और उसके साथ साथ बिजनेस की एक रूटीन है. हमें जो भी चीज़ लेनी होती है, देनी होती है, उसमें हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास कुछ लायबिलिटीज क्रिएट हो जाते हैं जिसकी पेमेंट हमने बाद में करनी होती है. तो इस तरीके से तमाम किस्म के एसेट और लायबिलिटीज की बराबरी को ज़ाहिर करने के लिए एक हम गोशवारा तैयार करते हैं कारोबार के अंदर, जिसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं. डियर स्टूडेंट, फिर हम इसके अंदर एक नई चीज हम डिफाइन करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर कि हमारे पास गैप, GAAP गैप होता है. और उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि GAAP गैप इसका मतलब ये होता है कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की क्या चीज है? हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज ए कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग. इट इज ए कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स and procedure that different companies use to prepare the financial statement. क्या चीज है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. ये एक आम किस्म का अकाउंटिंग का सेट है जो कि एक प्रिंसिपल्स होते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है और एक प्रोसीजर होता है जो कि मुख्तलिफ कंपनी जो होती हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए गैप को यूज करती हैं. फिर हम ये देखते हैं कि ये जो चीज होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम के लिए होता है कि हम एक खास पीरियड रखते हैं कि इस पीरियड से लेकर इस तारीख तक, इस डेट से लेकर इस डेट तक हमने फाइनेंशियल पोजीशन को शो करना. नॉर्मली हमारे पास जो हम आम तौर पे बिजनेस के लिहाज से जो बनाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड होते हैं वो 1 ईयर के लिए यूज करते हैं, जो कि नॉर्मली तौर पे हमारी रकम जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर में जाके एंड हो जाता है. फिर हमारे पास होता है कि हमारे पास मैचिंग कंसेप्ट. मैचिंग कंसेप्ट में जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर ये चीज होती है कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की 2 चीजें होती हैं. एक हमारे पास रेवेन्यू होता है और बिजनेस के अंदर हमारे पास दूसरा होता है एक्सपेंस होता है. कि इसका हम क्या करते हैं, एक इसका मैचिंग कंसेप्ट बनाते हैं कि इसके बारे में कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, बिजनेस के अंदर कितने रेवेन्यूज हैं और कितने एक्सपेंसेस हैं. डियर स्टूडेंट, फिर हमारे पास होता है कॉस्ट कंसेप्ट. लाजमी बात है बिजनेस के अंदर कॉस्ट
लाजमी एक चीज होती है, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी यूनिट को हमने उस कॉस्ट के लिहाज से मेजरमेंट करना होता है कि हम कॉस्ट, हमें लाजमी, हम जब हमारे पास कॉस्ट आ जाती है तो फिर हम उसकी सेल प्राइस को भी काउंट करते हैं, क्योंकि उसके अदर एक्सपेंसेस होते हैं, मुख्तलिफ एक्सपेंसेस होते हैं, फिर उसको हम देखते हैं, फिर उसके बाद उसकी फाइनल सेल प्राइस को, सेलिंग प्राइस को, फिर उसके अलावा एक्सपेंस के अलावा टैक्सेस होते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं, मार्केटिंग प्राइस होती है, मार्केटिंग टैक्स होते हैं, गवर्नमेंट टैक्स होते हैं, सेल टैक्स होते हैं, तो जनरल टैक्स होते हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के टैक्स। फिर एक जॉब की, किसी प्रोडक्ट या आइटम की एक प्राइस का हम तयन करते हैं, किसी कॉस्ट इतनी थी और उसकी सेलिंग प्राइस इतनी है, फिर जाके हमें पता चलता है कि इसका टोटल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिहाज से फिर हमारे पास होता है कि एक बिजनेस इंटायरिटी कंसेप्ट। इसके अंदर हम ये देखते हैं कारोबार के अंदर कि जो बिजनेस है और बिजनेस का मालिक है, उसकी एक अलग-अलग हैसियत होती है। ये बिजनेस का मालिक है, ये कारोबार है, सपोज के कंपनी है, कंपनी का मालिक है, मुख्तलिफ किस्म के, मुख्तलिफ एक बंदा हो सकता है, ये 2 या 3 पर्सन हो सकते हैं। तो बिजनेस की एक अलग हैसियत होती है, वो अपने नाम से मुख्तलिफ इशू केसेस भी कर सकती है, मुख्तलिफ राइट्स हासिल करने के लिए मुख्तलिफ केसेस भी कर सकते हैं। बिजनेस जो होता है और वो मुख्तलिफ किस्म की अपनी हैसियत को शो करते हैं मुख्तलिफ जगह पर। जिस तरह हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में, तो जब अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास एसेट है। अब एसेट किस चीज के इक्विवेलेंट है? वो हमारे पास है कि इक्विवेलेंट है कि हमारे पास लायबिलिटीज प्लस अनर इक्विटीज। कि एसेट की जब बात करते हैं, या हमारा एसेट जो इक्विटी है, लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी, जो मालिक की हैसियत होती है और हमारे जो वाजिबात होते हैं, जब हम उनको आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास एसेट बनते हैं। और तो साथ स्टूडेंट, ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं कि हम आपको यही क्लियर करना चाहते हैं कि हमारे पास एसेट क्या चीज है और एसेट किस चीज के बराबर है। एसेट जो है ये हमारे पास क्या है कि कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। जो स्टूडेंट कि कैपिटल प्लस लायबिलिटीज को जब आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास एसेट बनता है। एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस के अंदर अपना पैसा मिला देता है, कैपिटल सारा मिला देता है। कैपिटल के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ चीजें हो सकती है, कैश भी हो सकता है, मशीनरी भी हो सकती है, फर्नीचर भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है, लैंड भी हो सकता है, मुख्तलिफ किस्म की चीजें होती हैं। कैपिटल जो वो इन्वेस्ट करता है और उसके साथ फिर क्या होता है, उसके साथ उसके पास प्लस उससे जब हम लायबिलिटीज हम मिला देते हैं तो फिर हमारे पास वो इक्वल टू एसेट आ जाता है। जो स्टूडेंट इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कैपिटल हम कैपिटल किसके के बराबर है। कैपिटल ये है कि एसेट प्लस लायबिलिटीज। जब हम एसेट और लायबिलिटीज को मिला देते हैं तो हमारे पास वो कैपिटल आ जाता है। जो स्टूडेंट फिर हम ये देखते हैं कि लायबिलिटीज क्या चीज है। जो स्टूडेंट लायबिलिटीज जो हैं वो हमारे पास एसेट है। जब एसेट में से हम कैपिटल को मनफी कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लायबिलिटीज आ जाती है। और जो स्टूडेंट इसके अंदर फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास एसेट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं उसको कैपिटल में से हम मनफी कर देंगे तो हमारे पास जो बराबर है वो हमारे पास एसेट आ जाता है। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन की कुछ हमने मेन चीज़ों के बारे में डिस्कस की कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या चीज़ है, ये कौन सा गोशवारा होता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर तो हम कौन सी चीज को डिस्कस करते हैं कि एसेट को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एसेट जो होता है वो कैश की सूरत में होता है, वो हमारे पास बिल्डिंग की सूरत में हो सकता है, वो हमारे पास फर्नीचर की सूरत में हो सकता है, वो हमारे पास लैंड की सूरत में हो सकता है, वो अकाउंट्स पेपर की सूरत में हो सकता है, वो जो एसेट होते हैं। और उसके बाद वो ये देखते हैं कि लायबिलिटीज के हमारे पास वाजिबात होते हैं। जब हम बिजनेस क्रेडिट लेवल पे करते हैं तो हमने कुछ ना कुछ हमें चीजें हमें पे करनी पड़ती हैं क्रेडिट के लिहाज से, तो हमारे पास लायबिलिटीज क्रिएट हो जाती हैं। और ऑनर इक्विटीज जो है वो मालिक की हैसियत को कहते हैं कि मालिक जो हैसियत होती है उसे हम ऑनर इक्विटीज कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे साथ कुछ फार्मूलाज थे जो हमने डिस्कस किए। तो इसके अलावा इस तरीके से हम मुख्तलिफ चीज़ों को कैलकुलेट
कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो ये हमारे पास एक टॉपिक था थ्योरी के लिहाज से। अब हम नेक्स्ट जो है आपको अकाउंटिंग इक्वेशन न्यूमेरिकल के लिहाज से हम हल करके देंगे और उसमें क्लियर करेंगे कि हमारे पास एसेट जो होते हैं वो बराबर किस तरीके से होते हैं कि लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटीज के किस तरीके से बराबर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट मुझे उम्मीद है एक छोटा सा टॉपिक है आपको समझ आ गई होगी। तो इसके अलावा फिर भी किसी का कोई कंसेप्ट बच्चे को क्लियर नहीं होता किसी स्टूडेंट को, वो हमसे कमेंट्स में लाजमी डिस्कस करें, हम आपको सेटिस्फाई करेंगे। इस वक्त के लिए मैं डियर स्टूडेंट आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।